हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार। आप अपने इस यूट्यूब चैनल द रियल एजुकेशन बाय सोनू सर में आप सबको स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को आवेदन लिखने के लिए सिखाने जा रहा हूं। 5 नंबर का एग्जाम में आपको आता है और आज का वीडियो से आपको 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। आप सभी ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। कैसे आवेदन लिखते हैं, किसी व्यक्ति को आवेदन लिखना पड़ेगा तो उसके लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये आपका प्यार होना चाहिए, ठीक है। तो आइए, पहला प्रश्न मैं आपके लिए थोड़ा सा लेकर चल रहा हूं। पहला प्रश्न है आपके लिए, सबसे आसान चीज है। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। कैसे लिखेंगे आवेदन? आवेदन को लिखने से पहले आपको मैं कुछ बात सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। कैसे लिखेंगे? जैसे मान लिया जाए ये आपका कॉपी है, ये आपका कॉपी है जिसे मैं लिखा हूं। इस कॉपी में आप लोग क्वेश्चन न लिखेंगे, जो प्रश्न का आप आंसर दे रहे हैं आप उसी का प्रश्नोत्तर संख्या लिख के हेडिंग बना देंगे। यहाँ पे कोई पत्र या आवेदन, अगर आवेदन लिख रहे हैं तो आप लिख देंगे आवेदन पत्र, ऊपर में आवेदन पत्र 5 अंक, ऐसे लिख करके आप लोग इसको अंडरलाइन करके उसके बाद यहां से स्टार्ट कर देंगे। अब इसके नीचे से करिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, ध्यान दे बोर्ड पर थोड़ा सा। तो स्टार्ट कहां से करेंगे आप सब जानते हैं। तो प्रधानाध्यापक जो यहां पे जिसके पास लिखने के लिए कहेगा आप उसको यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, मान लिया जाए कि कोई यहां क्वेश्चन आ गया प्रधानाध्यापिका के पास, तो यहां लिखेंगे सेवा में प्रधानाध्यापिका महोदया, ठीक है। समझ रहे आप लोगों को? यहां पे प्रधानाध्यापक रहेगा तो प्रधानाध्यापक महोदय, अगर यहां पे प्रधानाध्यापिका रहेगा तो प्रधानाध्यापिका महोदया, ठीक है। उसके बाद आप अपने स्कूल का प्लस 2 उच्च विद्यालय किंजर या जहां जिस स्कूल से आप है, आप लोगों को देखेगा नहीं कौन स्कूल से आप है, आप किसी स्कूल का नाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो प्लस 2 उच्च विद्यालय किंजर अरवल, विषय आप किस विषय के लिए आप आवेदन लिख रहे हैं। तो आप विषय क्या है ना कि परीक्षा शुल्क माफी करना है। कोई भी विषय हो सकता है। मान लीजिए कि आपको छुट्टी लेना है तो लिखेंगे अवकाश के संबंध में। मान लीजिए आपको छात्रवृत्ति लेना है तो लिखेंगे छात्रवृत्ति के संबंध में। मान लिया जाए कि आपको प्रमाण पत्र लेना है, परित्याग प्रमाण पत्र लेना है तो विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के संबंध में जो आपका विषय रहेगा, आप जिस चीज को लिख रहे हैं, जिस चीज के लिए, तो आप वहां से आप उठा लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहां से विषय के लिखेंगे परीक्षा शुल्क माफी के संबंध में, यहां तक हो जाएगा। यहीं पे चेंज होगा बाबू, याद रखना। जो विषय पे आपको संबंधित है आप उसी विषय पर चर्चा करेंगे आप लोग। तो यहां पर लिखेंगे परीक्षा शुल्क माफी के संबंध में महोदय, या कहीं कहीं आप महाशय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पे महाशय भी लिख सकते हैं या महोदय। महोदय बढ़िया वर्ड है, एक नया वर्ड है आपके लिए, अच्छा चीज रहेगा, ठीक है ना। महाशय सब लिखते हैं, महाशय साधारण नंबर निवेदन यह है कि लिखते हैं ना, तो लिखना यहाँ पे वही बात है। महाशय कॉमा देंगे, इससे नीचे ठीक सामने आएंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं वर्ग 10वीं की छात्रा हूं, या मैं अपना नाम लिख देंगे, पढ़ी अच्छा रहेगा। आपको जोड़ना चाहते हैं तो मैं फल्ला कुमार वर्ग 10वीं की छात्र हूं, या लड़की या छात्रा हूं, देखो आप लड़की की बात कर रहा है तो छात्रा हूं, ठीक है। फिर लिखेंगे मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं। देखो आप मांग रहे हैं, आप परीक्षा शुल्क माफी के लिए कर रहे हैं तो आप दिखाइएगा ना कि हम गरीब हैं, है? अब छात्रवृत्ति मांग रहे हैं प्रधानाध्यापक से तब दिखाइएगा हम अमीर हैं, है? चाहे आप जो चीज आप जिस कारण के उस जो कारण है उसी का अनुसार आंसर लिखेंगे आप लोग, तो उसी लिखा रहे हैं कि हम गरीब हैं। तो मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं, कोविड-19 होने के कारण बेरोजगार हो गए हैं। देखो अभी थोड़ा सा पुराना लेटर है मेरा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखे कि रिक्शा चलाते थे, फिलहाल में कुछ बीमारी होने के कारण वो बेरोजगार हो गए हैं और घर में बैठ गए हैं, जिसके कारण हमारी घर की स्थिति क्या हो गई है, नाजुक हो गई है, माने खराब हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम सब परिवार भूखमरी के कगार पर खड़े हो गए हैं। सर हम लोग ना, हमारा परिवार पूरा गरीब हो गया सर, हम भूखमरी के कगार पे खड़े हैं, हम क्या करें। आपसे निवेदन है, आप थोड़ा सा मेरी ओर ध्यान दीजिए, कृपा करिए। तो लिख देंगे यहाँ पे कि अतः महोदय से निवेदन है कि हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरी परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए श्रीमान आपका सदा आभारी रहूंगा। लड़की देखो जी, रहूंगी। उसके बाद अब क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्रा या छात्र रहेंगे तो छात्र नाम लिख देंगे खाली, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे ही आपको लिख करके आपको ऐसे करके ऐसे कॉपी को ऐसे घेर देना है, क्वेश्चन को नहीं, मैंने क्वेश्चन हटा के घेर के थोड़ा सा मैंने
बोर्ड में ऐसे, बोर्ड में आप लोग घेर दीजिएगा आप लोग ऐसे, और उसके बाद छोड़ दीजिएगा। एक पेज में पूरा लिखिएगा आप लोग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा 5 नंबर के लिए। ठीक है, कुछ प्रश्न और बताते हैं आपको, एक आध क्वेश्चन। ये तो आवेदन हो गया सर। पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं उसके ध्यान दीजिए आप लोग। कैसे पत्र लिखते हैं, देखो ध्यान से, पत्र कैसे लिखते हैं थोड़ा सा देखिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक प्रश्न यहां पे है, एक क्वेश्चन और आवेदन जाते हैं, थोड़ा सा आवेदन ही थोड़ा सा देख लेते हैं आपको। एक आवेदन और है यहां पे। एक आवेदन कहता है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक वाद विवाद प्रतियोगिता में, वाद विवाद होता है पता है प्रतियोगिता, उसमें भाग लेने की अनुमति देने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 2 आवेदन, एक आधो पत्र बता देंगे आप लोग, बन जाएगा आपसे। ठीक है, कैसे लिखेंगे सर? सेवा में प्रधानाचार्य महोदय डाल देंगे यहां पे, थोड़ा सा लिखा मिसप्रिंट है, प्रधानाचार्य महोदय +2 उच्च विद्यालय, थोड़ा सा मन साइड आएगा, थोड़ा सा मन यहाँ पे समझना मत करो, थोड़ा सा मन हो गया है, टाइपिंग थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है ना, इधर आ जाएगा +2 उच्च विद्यालय किंजर अरवल महोदय या महाशय। अच्छा, विषय ना लिखे हैं सर इसमें, तो विषय लिख देंगे, यहां पढ़ी विषय लिखा जाएगा अकरा में, कौची वाद विवाद प्रतियोगिता भाग में लेने की अनुमति हेतु। ठीक है, लिखा था विषय। उसके बाद लिखेंगे कौची महोदय, मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूं। मैं विद्यालय में होने वाली वाद प्रतियोगिताओं में प्रायः भाग लेता रहता हूं, हरदम लेता रहता हूं। हमारे विद्यालय में अगले सप्ताह 8/12 जो भी है 2024 जो भी हो को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी। ठीक है ना, तो ये आपको लिखने का तरीका है दोस्त। आप ऐसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग आवेदन को लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ मैं और चर्चा करता हूं, दो आवेदन बताता हूं आप लोग को। आवेदन तो हो गया ना, पत्र दिखाता हूं आप लोग को। जैसे देखो ध्यान से, एक पत्र है, देखिए ध्यान से, अपने पिता को एक पत्र लिखें। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सब मेरा पुराना ही सब असाइनमेंट है मेरा। ठीक है ना। प्रश्न है, अपने पिता को एक पत्र लिखें जिसमें उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जानकारी देनी है। पत्र लिखना है, कैसे पत्र लिखते हैं? आवेदन तो पता है, सेवा में श्रीमान प्रधान जो भी लिखाता है तो पता आप लोग को है। अब कैसे लिखेंगे पत्र, कैसे लिखेंगे सर, उसकी तरीका क्या है पत्र लिखने का? बहुत सिंपल चीज है। जो चीज लिखेंगे तो लिखेंगे कोई पत्र लिखना, वहां पे लिखा था कोई आवेदन, तो हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे आप लोग, आवेदन क्या बनाएंगे, आवेदन पत्र। केवल पत्र लिखेंगे तो पत्र लेखन, पत्र लेखन। कितना अंक का? 5 अंक का। कैसे लिखेंगे सर? अपने से जो बड़े रहेंगे, अपने से जो बड़े रहेंगे उनको आप क्या करिएगा, पूजनीय लिखिएगा, आदरणीय कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। अगर बराबर में रहेंगे तो प्रिय मित्र, अगर मित्र के पास रहेगा तो प्रिय मित्र, आपसे बड़े हैं तो आदरणीय, पूजनीय, जो भी है। ठीक है, आपसे छोटे हैं तो लविंग, प्यारा। समझा रहा बात को? छोटे के लिए आशीष के रूप में होता है सब। तो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। हमारे दोस्त का रहता, मेरे प्रिय मित्र, सब प्रेम नमस्ते, प्रेम के साथ कहो जी नमस्ते। आपका पत्र प्राप्त हुआ, एक कॉमन लाइन है, किसी भी पत्र आए आपको इसको कॉमन लाइन लिखना है। ठीक है ना। आपका पत्र प्राप्त हुआ, मैं यहां कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सभी भी कुशल होंगे। ये पत्र लिखने का तरीका है। इस लाइन को हमेशा रखिएगा आप लोग शुरुआत में कि आपका पत्र प्राप्त हुआ, मैं यहां कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सभी भी कुशल होंगे। देखो, ये जो लिखने से पहले अपना दाहिना साइड क्या लिखेंगे, जहां से लिख रहे हैं जगह, और अपना कौची डेट, कौची डेट, जो डेट लिखना है, मान कोई भी डेट सकते हैं, कोई आपको उतना मायने रखता होता नहीं है। ठीक है ना, वो आपको कोई जान रहा है मैंने कब का पत्र लिखा गया है, वो आप यहां पे अपना डेट लिखिएगा, जगह और डेट, जिस जगह से लिखिए कोई दिक्कत नहीं, कोई जगह डालिए कोई दिक्कत नहीं है, डालिए। उसके बाद यहां से ये सीधे सामने आइएगा, पूज्य पिताजी सदर प्रणाम, आपका पत्र प्राप्त हुआ, मैं यहां कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सभी भी कुशल होंगे। आपने मेरे जीवन के लक्ष्य के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है। मुझे आपके लेटर से पता चला कि आपने मेरे जीवन के लक्ष्य के बारे में आप जानना चाहते हैं कि मैं बेटा तुम
लक्ष्य के बारे, अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तो पिताजी मैं इस पत्र जो लिख रहा हूं, मैं इस पत्र के माध्यम से अपने लक्ष्य के बारे में बताना जा रहा हूं। वही कर रहा है। प्रत्येक अभिभावक की यही इच्छा होती है कि मेरा पुत्र शिक्षित, योग्य और सफल व्यक्ति बने। जैसे मुझे पता है कि हर पिता का सपना होता है कि बेटा पढ़ लिख के एक अच्छा व्यक्ति बने, एक अच्छा समय पुरुष बने। हर व्यक्ति का प्रश्न, हर बाप का सपना होता है। तो मुझे पता है, इसलिए मेरे जीवन का लक्ष्य है कुशल और शिक्षक बनना है। इसलिए मेरा जो लक्ष्य है, एक कुछ बनना है, एक कुशल और शिक्षक बनना है। मैं एक अच्छा शिक्षक बनकर समाज की सेवा करना चाहता हूं। मैं गरीब असहाय छात्रों की सेवा करना चाहता हूं। ऐसा चाहते हैं, कौन कर रहे हैं? उसका पुत्र कर रहे हैं जी। तब कहता है कि यही लक्ष्य लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, यही जो लक्ष्य है इस लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, और आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद और मेरा परिश्रम, लिख देगा ना इतना भाई, हकीकत करने एक नंबर नहीं कटेगा। चैलेंज करता हूं, 5 में 5 देके आएगा आपको। इस कंटेंट को लिख दोगे तो बेहतरीन से। आपका आशीर्वाद और मेरा परिश्रम इस उपलब्धि को प्राप्त करने से मुझे सफल बनाएगा। पूज्या मां, देखिए पूजनीय मां को भी प्रणाम करना है ना। पूज्या मां एवं अन्य बड़ों को चरण स्पर्श है और छोटे को प्यार है, और प्यार भरा क्या है? आशीर्वाद है। आपका प्यारा पुत्र, जो आपका नाम है, जो भी हो, राज सोनू हो चाहे सोनू राज हो, चाहे अपना जो नाम है, अपना नाम वहां पे लिख सकते हैं, और कुछ नहीं। और एक बात और है, यहाँ पे इस पत्र को भेजेंगे कहाँ? इस तरफ थोड़ा सा लिखा हुआ नहीं है पे, इस जगह पे आप पता डाल देंगे। आपको लेटर भेजना कहाँ है, आपको आप लिखें कहाँ से, तो दाहिना साइड ऊपर जहां भेजना है यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पत्र और आवेदन क्लियर हो गया होगा। इतना ही आप लोग देखिए, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।